ये माना जाता है कि किसी से बदला लेने की भावना इंसान से उसका सब कुछ छीन लेती है। अपने साथ हुई नाइंसाफ़ी के खिलाफ जब कोई इंसान खड़ा होता है तो वो इंसान बेहद हिंसक और अपराधी प्रवृत्ति का बन सकता है। किंतु क्या आप जानते हैं कि बदले की ऐसी भावना सिर्फ इंसानों में ही नहीं बल्कि जानवरों में भी हो सकती है। वर्ष 2021 में महाराष्ट्र के भिंड जिले में कुछ कुत्तों ने मिलकर एक बंदर के बच्चे को मार डाला, जिस कारण से बंदर गुस्से में आग बबूला हो गए और बंदरों ने मिलकर कुत्तों से बदला लेने के लिए अनोखी रणनीति तैयार कर ली। बंदर जैसे ही किसी अकेले कुत्ते को देखते तो एक साथ मिलकर उस कुत्ते पर हमला कर देते। इस तरह से लड़ाई करते हुए बंदरों ने एकजुट होकर उस इलाके के तमाम कुत्ते ही खत्म कर डाले। जानवरों में ऐसा अनोखा बदला लेने की भावना पहले कभी नहीं देखी गई। हालांकि बंदर काफ़ी बुद्धिमान जीव है, इसलिए इनमें इस तरह से बदला लेने की भावना विकसित हो जाना कोई अनोखी घटना प्रतीत नहीं होती, किंतु ये भावना शेरों में भी होती है। शेरों के एक समूह को प्राइड कहा जाता है और प्राइड पर एक ही शेर की हुकूमत चलती है। इसी हुकूमत को हथियाने के लिए शेर एक दूसरे के साथ लड़ाई भी लड़ते हैं। वर्ष 2004 में काली नामक एक शेर अपनी प्राइड पर बेहतरीन हुकूमत कर रहा था, किंतु एक रोज कहीं से भटकते हुए 3 शेर आ पहुंचे। इन शेरों ने काली को उसकी प्राइड से भगाने के लिए लड़ाई की। इस लड़ाई के कारण काली के 5 छोटे बच्चे यानी शावक तुरंत प्राइड छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग निकले। हमला करने आए शेरों की संख्या 3 थी, इसलिए काली नामक उस मुखिया शेर को हार मानकर प्राइड छोड़कर जाना पड़ा। किंतु हारे हुए काली ने अब बदला लेने की ठान ली थी। उसने प्राइड छोड़कर भागे अपने सभी शावकों को खोज निकाला और उन शावकों की देखभाल करने लगा। माना जाता है कि शेर शावकों को नहीं पालते, किंतु बदले की आग में भभक रहे काली ने इतिहास ही बदल दिया। वो अपने शावकों के लिए अकेला ही शिकार करने लगा और देखते ही देखते शावक बड़े हो गए। कुछ वर्षों बाद जब शावक पूरे जवान हो गए तो काली लौटकर अपने शावकों के साथ अपनी प्राइड में आया। अब काली के साथ उसके 5 जवान बेटे थे, इसलिए उसकी प्राइड पर राज कर रहे 3 शेर काली और उसके बेटों को देखते ही भाग निकले। किंतु काली ने अपने बेटों के साथ मिलकर उन तीनों शेरों का पीछा किया और उन्हें ढूंढ ढूंढ कर मार डाला। कई बार बदला लेने की भावना किसी गैंगवार की भांति दोनों ओर से भी शुरू हो जाती है। जैसे कि वर्ष 2014 में तंजानिया में एक तेंदुआ माँ अपने छोटे शावक के साथ रहती थी। अचानक कुछ लकड़बग्गे इस मादा तेंदुए के इलाके में आ गए। मादा तेंदुए और लकड़बग्गों के बीच में कई बार लड़ाई हुई। वैसे एक तेंदुआ लकड़बग्गे को हरा सकता है, किंतु लकड़बग्गे संख्या में अधिक थे, इसलिए मादा तेंदुए को ही हर बार लड़ाई छोड़कर भागना पड़ता। तेंदुआ माँ को सबसे अधिक चिंता अपने छोटे शावक की थी। वो हमेशा अपने शावकों को लकड़बग्गों से छुपा कर रखती थी, किंतु जब वो मादा तेंदुआ शिकार की तलाश में जाती तो उसका नन्हा शावक अकेला ही रह जाता। एक रोज जब मादा तेंदुआ शिकार करने गई थी तो मौका मिलते ही लकड़बग्गों ने उस मादा के छोटे शावक को मार डाला। जब मादा लौटकर आई तो अपने मरे हुए शावक को देखकर गुस्से से आग बबूला हो गई और उस मादा ने लकड़बग्गों से बदला लेने की ठान ली, जिसके लिए तेंदुआ माँ सही मौके का इंतजार करने लगी। एक रोज एक नौजवान लकड़बग्गा अपने झुंड से अकेला ही कुछ दूरी पर चला गया और मादा तेंदुआ इसी मौके की तलाश में थी। मौका पाकर मादा तेंदुए ने उस अकेले लकड़बग्गे को मार गिराया और अपना बदला पूरा किया। किंतु चीखते लकड़बग्गे की पुकार उसके साथियों ने सुन ली थी, लेकिन जब तक वो अपने साथी की जान बचाने पहुंचते तब तक नौजवान लकड़बग्गा मारा जा चुका था। अपने साथी की मौत को देखकर लकड़बग्गे भड़क गए। सभी लकड़बग्गों ने मिलकर उस मादा तेंदुए पर हमला बोल दिया, किंतु मादा दौड़कर पेड़ पर चढ़ गई और सुरक्षित बच गई। किंतु लकड़बग्गे लगातार पेड़ के नीचे बैठे रहे, यहाँ तक कि जब लकड़बग्गों का शिकार का समय होता तो भी कुछ लकड़बग्गे पेड़ के नीचे रुककर उस मादा तेंदुए का नीचे उतरने का इंतजार करते रहते। आखिरकार भूख से व्याकुल मादा ने एक दिन पेड़ से नीचे छलांग लगाई और भाग निकली, किंतु चारों ओर घात लगाए बैठे लकड़बग्गों ने उस मादा तेंदुए को दबोच लिया और उसका काम तमाम कर दिया और इस तरह से बदला लेने की एक खौफनाक भावना का अंत हुआ। वैसे कई बार जानवर एक दूसरे से नहीं बल्कि इंसानों से भी बदला लेते हैं। वर्ष 1997 में ऐसी ही घटना रूस में घटी थी। रूस में पाए जाने वाले साइबेरियन बाघ धरती की सबसे विशालकाय बिल्ली है जो 300 किलोग्राम से भी अधिक भारी हो जाती है। एक रोज व्लादिमीर मार्कोव नाम का एक शिकारी किसी बाघ की खोज में निकला था। ये शिकारी बाघों की खाल और अन्य अंगों की तस्करी करता था। घूमते हुए शिकारी की नज़र एक बाघ पर पड़ी तो उसने बाघ पर गोली चला दी, किंतु उस गोली से बाघ की मौत नहीं हो पाई। गोली लगने के डर से बाघ भाग निकला, किंतु वो बाघ ज़्यादा दूरी पर नहीं गया। जैसे ही शिकारी वापस लौटने लगा तो उसे एहसास हुआ कि मानो कोई उसका पीछा कर रहा है। अंधेरा तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए शिकारी भी तेज कदम रखते हुए अपने ठिकाने पर
लौट आया। अपने कैंप में आकर शिकारी ने राहत की सांस ली, किंतु शिकारी को बार बार ऐसा एहसास हो रहा था कि उसके कैंप के बाहर कोई जानवर मौजूद है। खैर, उस रात शिकारी किसी तरह से सो गया और अगले रोज फिर शिकार पर निकल गया। किंतु जब वो शिकारी शाम को लौटकर वापस आया तो उसने पाया कि उसका पूरा कैंप नष्ट हो चुका था एवं सारा सामान टूटा हुआ और बिखरा हुआ पड़ा था। शिकारी ने देखा कि उसके कैंप में चारों ओर बाघ के पंजों के निशान थे। अब शिकारी समझ गया कि उसकी गोली से घायल हुआ बाघ ही बदला लेने के लिए उसे ढूंढ रहा है। साइबेरिया में बेहद ही अधिक ठंड होती है, इसलिए बिना कैंप के खुले जंगल में गुजारा नहीं हो सकता। शिकारी ने सोचा कि जंगल से कुछ लकड़ी ले आऊं और उन लकड़ियों की आग के सहारे रात कट जाएगी। लेकिन जैसे ही वो शिकारी जंगल में पहुंचा, सामने वही घायल हुआ बाघ आ गया। इससे पहले शिकारी गोली उठाकर निशाना साधता, बाघ ने शिकारी पर छलांग लगाकर शिकारी का काम तमाम कर डाला। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यही समाप्त करते हैं। वैसे जानवरों के बदला लेने की ये कहानी आपको कैसी लगी, इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। साथ ही नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा दें। धन्यवाद।